मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र प्रस्तुत हूँ आपके बीच में। आज एक ऐसा टॉपिक लेके जो बहुत ही गंभीर है, सेंसिटिव है। मेरे प्रिय बंधुओं, ये संस्कारों की बात है, रिश्तों की बात है, तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। ये वो घटना है जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये बिल्कुल 100% मेरे ही परिवार की घटना है। मैं किसी दूसरे परिवार की नहीं, अपने परिवार की ही घटना आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि माँ बाप का दिल क्या होता है बच्चों के प्रति, कितना दर्द होता है उसमें, कितना प्रेम होता है, ये मैं आपको बताऊँगा। मेरे प्रिय मित्रों, मैं कल गांव गया था अपने माता पिता के पास। मेरे माता पिता भी हैं दोनों, और 90-95 वर्ष के बीच में उनकी आयु है दोनों की, और अभी स्वस्थ हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा हमारे पास ऐसे ही छत्र बनाए रखें, क्योंकि उनके रहते हुए हमें नहीं लगता कि हम अभी बुढ़े हो गए। हकीकत बात बता रहा हूँ, हम अपने को बच्चा फील करते हैं उनके सामने जब प्रस्तुत होते हैं तो, क्योंकि उनका जो प्रेम है वो भाई दूसरे भाई और बहनों की मैं नहीं कहता, मैं अपनी बात करता हूँ। क्योंकि मैं जो फील करता हूँ उनके पास जाके, तो मैं अपने आप को बच्चा फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये हैं तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं है। कल क्या हुआ, मेरा सबसे छोटा भरा है, हम 6 भाई हैं, और हमजारा जो सबसे छोटा भाई है उसकी लड़की अभी 16 साल की है, और उन्हें ये कहीं से खबर मिली कि वो छोटा भरा जो है वो बेटी की शादी कर रहा है अपनी की, जिसकी उम्र 16 साल है। उन्होंने ये बात मेरे से पूछी, क्या तुझे मालूम है? क्योंकि मैं रियल में अनभिज्ञ था, और उनके सामने तो मैं वैसे भी झूठ नहीं बोल सकता। अगर जो पता होता तो अवश्य कहता कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुझे मालूम है कि वो अपनी लड़की की शादी कर रहा है? मैंने कहा जी मुझे नहीं मालूम है। तो फिर उन्होंने बताया, यार लड़की की उम्र कुल 16 साल की उम्र है, अभी बालिग नहीं है लड़की। लड़की को स्टडी कर रही है, पढ़ रही है, अभी उसे पढ़ने देना चाहिए। क्या शादी के बंधन में बांधने की इसे जल्दी है? क्यों ऐसा कर रहा है? तो मैं देख रहा था उनकी आवाज़ से, उनके चेहरे से कितना दर्द था उन्हें इस मसले पे कि भाई हमारी जो नातनी है, मतलब उनकी जो पोती है, यानी बेटे की लड़की, उनकी जो पोती है अभी वो नाबालिग है, और हमारा भाई उसकी शादी की बात कर रहा है। तो उनका वो कष्ट जो है का उनके चेहरे से मुझे स्पष्ट झलक रहा था। हकीकत बात बताऊँ कि उनके आंसू नहीं थे, आँख दिख रहे थे मेरे को, लेकिन महसूस कर रहा था कि इनकी अंतर आत्मा रो रही है, ऐसा मैंने फील किया। फिर मैंने भाई जो मेरे सूत्र थे उनसे मैंने मालूम किया, बेटे से मालूम किया। बेटे ने भी बताया कि पापा मुझसे तो कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन चाचा के साथ में चर्चा हुई थी, चाचा ही बेटर बता सकते हैं। मैंने उनका नंबर, मतलब भाई का नंबर लिया, उससे जो बड़ा भाई है उसका नंबर लिया, फ़ोन मिला के पिताजी को दे दिया। तो पिताजी की बातें उससे छोटे भरा से जब हो रही थी तब भी मैं सुन रहा था, वहीं पर मौजूद था, तो तब भी मैं उनकी वेदना समझ सकता था। मेरी कितनी वेदना है इनके हृदय में अपने औलाद के प्रति। औलाद की बात छोड़िए, औलाद के प्रति। ये बहुत पुरानी कहावत है ना कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। यानी कि अपनी संतान से ज़्यादा जो संतान की संतान होती है उससे ज़्यादा प्रेम होता है बुजुर्गों को। ये मैं महसूस कर रहा था, और जो वेदना थी उसे भी जो है का महसूस कर रहा था। उन्होंने उस भरा को जो है का डांटा भी और कहा भी कि उससे कहना कि मैंने मालूम किया है, और जिसके साथ में शादी कर रहा है वो जो है का उसके पास कुछ नहीं है,
और इससे भी पहले बात यह है कि लड़की अभी शादी लायक नहीं है, लड़की अभी नाबालिग है, और अगर शादी कर रहा है तो गलत कर रहा है। उसे धमकाओ, समझाओ, जैसी भी हो, उस शादी को नहीं होने देना है जब तक लड़की बालिग ना हो जाए। लड़की को पढ़ने दो, उसे स्टडी करने दो, उसे किसी लायक बनने दो। ये उनकी वेदना थी। हमारे पिताजी, हकीकत बात बताऊँ, भले ही जो है का 95 साल की उम्र है उनकी, लेकिन वो कभी इस पक्ष में नहीं रहे कि किसी नाबालिग की शादी की जाए। जो बच्चा अभी स्टडीरत है उसे ऐसे शादी के बंधन बाजारों में बांधा जाए, वो इस पक्ष में कभी नहीं रहते। उनका सीधा लक्ष्य रहता है, वो कहते हैं कि जब तक स्टडी कर रहा है बच्चा, पढ़ने दो उसे, उसके ऊपर किसी तरीके का बर्डन मत करो, और जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता, जब तक मतलब उसे फ्री रखिए, उसे जो है का पढ़ने दीजिए, स्टडी करने दीजिए। उसे पर किसी प्रकार का दबाव आपका नहीं होना चाहिए, उसे केवल स्टडी के अलावा और कुछ नहीं। ये उनका हमेशा से विचारधारा रही है, हमारे प्रति भी थी, और अब जो हमारे बच्चे हैं उनके प्रति भी यही भावना है उनकी, इसमें दो राय नहीं है। भले ही जो है का काफ़ी पुराने उसके हैं, जबकि वो खुद बताते हैं कि उनकी जब शादी हुई थी तो मात्र 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी। 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, वो बताते हैं। और 14-15 साल में ही उन्होंने अपना खेती बाड़ी का जो कारोबार था वो संभाल लिया था, और पूरी तरीके से। तो ये उनकी दिनचर्या थी। लेकिन उन्होंने जो अपना उनका जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, उससे उन्होंने बहुत कुछ जो है का सीखा भी, शिक्षा भी ली। और उसके बाद हम लोगों को फ्री ऑफ माइंड करके उन्होंने शिक्षा के लिए ये प्रेरित किया कि भाई पढ़ो, और जितनी उनके पास में नॉलेज थी उसके हिसाब से हमें खुली हुई छूट दी कि हम स्टडी करें और आगे बढ़ें। उसके बाद और हमारा किसी तरीके साथ नहीं रोका। जो भी है का पैसा धेला की ज़रूरत पड़ती थी हमें, पैसे की, कपड़े की, जो भी है का हमें ज़रूरत हुई वो उन्होंने मुहैया कराया हमें। भले ही किसान थे, लेकिन हमें अभाव नहीं देखने दिया, हमें महसूस नहीं होने दिया कि किसी प्रकार का अभाव हमारे पास है। वो उनसे मैंने देखा था। आज भी जो है मतलब वो हम अपने बच्चों के प्रति अगर जो कुछ लापरवाह हैं होते हैं तो उन लोग हमें डांटते भी हैं कि तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए बच्चों के प्रति, और बच्चों की स्टडी के उसके लिए वो हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। हमें भी कहते हैं बच्चा पढ़ता है तो पढ़ने दीजिए उसे, उस पर किसी प्रकार का दबाव मत दीजिए। ये आज हमें भी समझाते हैं। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि जो वेदना होती है, जो उनका जो प्रेम है वो कितना है, यानी कि एक पिता के हृदय की या माता के हृदय की गहराइयों में कितना प्रेम छुपा है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये वही जान सकता है जो अपने माता पिता से प्रेम कर सकता है। अपनी औलाद से प्रेम करता वो नहीं जानता, वो नहीं समझ पाएगा इस चीज़ को। इस चीज़ को केवल वही समझ सकता है जो अपने माँ बाप से प्रेम करता है, वही समझ पाएगा। ये जो भाई हमारा छोटे वाला, जिसकी ये लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मिसेज ने और इसने जो है का हमारे पिताजी के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। हालांकि हमारे पिताश्री जो है का बहुत गमगीन व्यक्ति हैं, बहुत ही गंभीर किस्म के आदमी हैं। वो अपना दर्द किसी के साथ में जो है का शेयर नहीं करते, लेकिन उनके साथ में इनका जो बिहेवियर था दोनों पति पत्नी का अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं का कहने का मतलब है ये तो हमारे संस्कारों में नहीं कि बदतमीजी बोलें या वैसे बोलें, लेकिन उनकी अवहेलना करना या उनकी बात को न सुनना, वो बातें थी। इनके विचारधारा अलग थी दोनों की, और वो पिताजी की विचारधारा पे संयत नहीं गुजरते थे। और उन्होंने कई बार इन्हें जो है का मतलब आगाह भी किया, समझाया भी। कुछ आपसी प्रॉपर्टी का भी मसला था, उसमें भी अगेंस्ट रहे। इन्होंने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया था जो वो चाहते थे। इसके बावजूद भी, इतने के बावजूद भी, जबकि इनका रवैया उनके प्रति सही नहीं है, वो मैं भी देखता हूँ। और मैं ही नहीं, पूरा परिवार देखता है। और यहाँ तक है कि जो रिश्तेदार हैं, मित्रगण हैं, संबंधी हैं, वो सभी जानते हैं इस बात को कि भाई इनका व्यवहार जो है का इनके प्रति
सही नहीं है। सही मतलब बदतमीज़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि बदतमीजी की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। इतना भी नहीं है कि भाई उनके सामने जो है का ऊंची आवाज़ में भी बोल जाएं। बदतमीजी बोलना तो क्या, ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। लेकिन बुज़ुर्गों की बात को ना मानना भी एक तरीके की बदतमीजी है। अगर जो बुज़ुर्ग किसी बात को कह रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, या उनसे हिस्सेदारी की हो, उसकी जो है का मतलब बातें करना, वो नहीं चाह रहे हैं कि भाई हिस्सेदारी हो, उनके रहते हुए का बच्चों में बंटवारा हो, और उसके लिए अगर जो है का मतलब उन्होंने दबाव बनाया तो ये भी उन्हें बदतमीजी में गिना जाएगा। तो इन्होंने नहीं मानी थी, लेकिन फिर भी उनके प्रति इतने के बावजूद भी वो मेरे से कई बार कह चुके थे कि भाई मुझे ये लोग पसंद नहीं है, मुझसे कहते थे। लेकिन मुझे लगा कल जब मैं उनके इस व्यवहार को देखा मैंने, कल वाले को, तो व्यवहार देख के मुझसे तो ये कहते थे जैसे लगता है ये बहुत रोस्टे हैं उनसे, बहुत गुस्से में हैं। लेकिन आज क्या हो गया उन्हें? आज इतना जो है का पोती के लिए प्रेम जो उमड़ रहा है कि जिनसे ये बात करना नहीं चाहते थे, आज उन्हें सलाह देने और धमकाने पर उतारू हो गए, जबकि कभी नहीं धमकाया। क्योंकि सबसे छोटे बहू बेटे भी हैं। तो क्यों इतना जो है का, मैं हकीकत बात बताऊं कि माता पिता के हृदय को कोई जान नहीं पाया। माता पिता के हृदय में घृणा तो होती ही नहीं, खैर ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन उनके हृदय में प्रेम कितना है संतान के लिए, और उनका गुस्सा कितना बनावटी है, ये मैंने कल देखा। कहते हैं ना, शिक्षा जिस उम्र में भी मिल जाए वो कम है, ले लेनी चाहिए। पता नहीं चलता कि इंसान बाहर से दिख क्या रहा है और अंदर है क्या। वो मैंने महसूस किया कल अपने पिताश्री के चेहरे से। माताश्री को तो शायद इस मामले में पता नहीं है, और रात जब चर्चा हुई तो उन्हें भी पता चला, और उन्होंने सुबह मुझसे कहा कि भाई तू रोक, तुझे क्या मना करना चाहिए। मैंने कहा मेरे पिताश्री मेरी कोई सुनता नहीं है, बात तो ये गलत है जो हो रहा है, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। अगर जो मैं कहूँगा तो बेइज्जती कराना बाकी है, कोई सुनेगा नहीं। और बड़ा होने के नाते मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पता है, आभास है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं जिन्हें आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। बोले ठीक है, हम देखते हैं। माताश्री को भी तसल्ली दी। माताश्री बोली कि ये तेरा रवैया सही नहीं है, तुझे जो है डांटना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। मैंने, माताश्री मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन करूँ क्या? तो लेकिन पिताश्री ने, मैंने कहा मेरे पिताजी क्यों आप जो है का, अब भी उन्होंने आपकी बात को नहीं सुना तो आपको कष्ट होगा। लेकिन मेरी परवाह नहीं की उन्होंने कि मैंने कहा क्या। उन्होंने फिर जो है का मेरे बाद में सुबह को जब मैं उनके पास नहीं था, उन्होंने फिर फ़ोन मिलाया, और उसी को जिससे वो बात करना नहीं चाहते थे उसी को सीधा जो है का मतलब अपने छोटे बेटे की बहू को, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते और उससे बात करना तो दूर की बात है, लेकिन उसी को जो है का फ़ोन मिला दिया। सीधा फ़ोन मिलाया और सीधे शब्दों में कहा कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू इस लड़की का जीवन बर्बाद करेगी, जीवन, बच्चे का पढ़ने का टाइम है और तू इसकी शादी कर रही है। आश्चर्य था। और उससे भी बड़ा आश्चर्य ये कि जो उनकी बात को कभी तवज्जो नहीं देती थी, और जो हमेशा उल्टा ही जो है का चलती थी उनके खिलाफ, लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे जब उन्होंने बताया कि उसने मना किया और उसने कहा कि नहीं जी, मैं अभी शादी लड़की की नहीं करूँगी, मुझे पता चल गया है, मुझे पता चला है और मेरी समझ में आ गया है, और आपकी बात मानी जाएगी, और मैं अभी शादी नहीं करूँगी, जब तक लड़की पढ़ेगी मैं पढ़ाऊँगी। ये बात जो है का
तो ये क्या था? मैंने पिताश्री से जब मेरे को, अब कारण एक और है, मेरे बाद में तो फ़ोन मिलाया, उस समय तो उससे बड़े वाले भाई से बात हुई थी तो वहाँ तक तो सीमित था। लेकिन मेरे बाद में जब उन्होंने, जो भाई हमारा खेती बाड़ी करता है, जिनके पास वो रहते हैं, जिसके पास, उससे फ़ोन लेके और फ़ोन मिलवाया, उसने ही मना किया था, वो बता रहा था भैया मैंने मना किया, लेकिन फिर भी फ़ोन लेके और फ़ोन मिलवाया, और जिससे कभी बात नहीं किया उन्होंने, कभी भी, कि वो लाइक ही नहीं करते उसको। तो फिर भी जो है का बात की और उसे धमकाया भी और उसे समझाया भी। तो फिर उसने स्वीकार भी किया कि हाँ जी विचार तो था, लेकिन आप मना कर रहे हो तो नहीं करेंगे, आपकी बात को महत्व दिया जाएगा और आप जो कह रहे हो वही होगा। उसने इतनी बात कही। शकुन तो मुझे भी है, हकीकत बात होता है, मुझे बड़ा वो होता है, लेकिन फिर मुझे बताने भी लगे। जब मैं उनके पास पहुंचा तो मुझे बताया भी कि ऐसे ऐसे बात है, मेरी बात हुई उससे, और उसने अब वो लड़की की शादी नहीं करेगी अभी, जब तक कि लड़की पढ़ेगी, जब तक लड़की पढ़ेगी उसके बाद ही। बड़े खुश थे। यानी कि कल जब उनकी वेदना थी, जो चेहरे से मुझे हाव भाव दिख रहे थे, जो उनका कष्ट था, वो मैं महसूस कर रहा था कल, क्योंकि पिता हैं मेरे, और मैं अपने माता पिता से, अपनी संतान से ज़्यादा प्रेम करता हूँ, इसमें दो राय नहीं है। आज भी अगर जो मेरे से वो कह दें कि जो है का सामने आग जल रही है, इसमें छलांग लगा दूंगा, आगे सामने कुआं है मुझे दिखाई दे रहा है, वो कह दें कि इसको कूद जा, तो कूद जाऊँगा, क्योंकि मैं उनकी किसी बात को काटता नहीं, किसी भी चीज़ की उनके अगेंस्ट नहीं आता हूँ। और दूसरी बात है, उनके लिए ही मेरा दिल धड़कता है। मैं अपनी संतान से ज़्यादा अपने माता पिता से प्रेम करता हूँ, मैं दावे के साथ करता हूँ। मेरी संतान अगर जो मेरे को सुन भी ले कभी, और उन्हें इस बात का वो हो, या पत्नी मेरी सुन ले, मैं सबसे ज़्यादा, हकीकत में सबसे ज़्यादा जो प्रेम करता हूँ मैं, वो अपने माता पिता से करता हूँ, सबसे ज़्यादा। मेरे लिए सर्वप्रथम वो हैं, बाकी सब बाद में हैं, चाहे पत्नी हो या बच्चे हो या भाई बहन हो। ये जितने भी रिश्तेदार हैं, कोई भी अगर जो सुन के और अगर जो ये कहने लगे मेरे प्रति, ये सोचे कि भाई हमारे लिए प्रेम कम है और उनके लिए ज़्यादा है, तो इस बात को सुन लें, वो कोई परेशानी नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं रियल कहता हूँ कि मुझे अपने माता पिता से ज़्यादा प्रेम किसी से है ही नहीं, और इसीलिए मैं उनकी वेदना को समझता हूँ, उनकी वेदना को, उनके प्रेम को, उनके कष्ट को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। और हकीकत बात बताऊँ, मुझे सुकून भी मिलता है जब भी जाता हूँ, मैं उनके पास में बैठता हूँ, वो उन्हीं के पास ही ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरा उनके पास ही गुजरता है। मैं इधर उधर गाँव की राजनीति में नहीं भाग लेता, किसी के पास बहुत कम जाता हूँ। सबसे ज़्यादा जो वक्त गुजरता है मेरा मेरे माँ बाप के साथ में गुजरता है जब मैं गाँव जाता हूँ। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, रियल में मेरा जो पहला प्रेम है वो मेरी माँ और पिता है। दूसरा उनके बाद जो नंबर आता है वो पत्नी का आता है। पत्नी का भाई बहन से इसलिए मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, या संतान से भी ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, रियल में वो दूसरा परिवार छोड़ के हमारे परिवार के साथ में आई और हमारे परिवार को उसने अपनाया। क्योंकि जब लड़की अपना घर छोड़ के पति के घर जाती है तो पत्नी के रिश्तों को मतलब स्वीकार करती है और उस परिवार को स्वीकार करती है। तो उन्हें पता नहीं उनके हृदय में मेरे लिए लगाव है या नहीं है, उन्हें प्रेम मुझसे है या नहीं है, ये वही जानती हैं, क्योंकि हर इंसान अपने दिल की बात जानता है, लेकिन मैं अपने दिल की बात करता हूँ। पहला प्रेम मेरा माता पिता, दूसरा प्रेम मेरी पत्नी। मैं अपनी पत्नी से भी जो है का विशेष प्रेम करता हूँ। बच्चों का नंबर तीसरा आता है, बच्चों का नंबर तीसरा है। पहला जो है माता पिता का है, दूसरा पत्नी का है और तीसरा बच्चों का है। मैं तो सीधा देखो, हालांकि मैं पूरी प्रकृति से प्रेम करता हूँ, प्रकृति का पुजारी हूँ, प्रकृति का सेवक हूँ, प्रकृति को ईश्वर मानता हूँ और प्रकृति के हर जीव को जो है का प्रेम करता हूँ, लेकिन अंतर होता है। माता पिता होते हैं, पत्नी पत्नी है, बच्चे बच्चे हैं।
तो ये अंतर तो होता ही है। लेकिन मैंने जो बताया कि माता पिता की जो प्रेम की अगर जो कुछ थाह लेने लगे तो ले नहीं सकता। प्रेम की गहराई, जो माता पिता के प्रेम को कोई समझ नहीं सकता, उसमें कितनी गहराई है केवल वही समझ सकता है जो अपने माता पिता से प्रेम करता है। बाकी कोई माई का लाल जो है माता पिता के हृदय की गहराई नाप नहीं सकता। जय प्रकृति, जय हिंद,